कमलनाथ का पोस्टर और उस पर QR कोड। ये सियासत का हाई टेक मॉडल है जो आज सुबह अचानक सियासत की गलियों में प्रकट हुआ। पोस्टर को जरा गौर से देखिए। कमलनाथ को करप्शन नाथ कहा गया है और QR कोड के जरिए भ्रष्टाचार के आरोपों की पूरी डिटेल वेबसाइट में डाली गई है। इन पोस्टर्स लगाने वालों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना ही इन्हें चस्पा करने वालों का पता चल पाया। लेकिन कांग्रेस ने डर्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगाते हुए इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है और साथ ही जांच कराने की भी मांग की है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही कांग्रेस में अंदरूनी कलह को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया। कहते हैं कि उसमें कोई QR कोड है और QR कोड में मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ की सारी चरित्रावली भ्रष्टाचार की है। तो भाई इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना? कमलनाथ जी या कांग्रेस सोचे कि उन्हीं के आपस का अंतर्द्वंद है जो लगातार दिखाई दे रहा है। वो एक था ना, फटा पोस्टर निकला 0। कमोबेश वही है जो सामने आता जा रहा है। इसलिए विचार करें कांग्रेस के मित्र थाने जाने के पहले, कोई आस्तीन का ही सांप तो नहीं है। हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव में भी ऐसे ही पोस्टर्स नजर आए थे। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ पे सीएम कैंपेन चलाया था। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस सोशल यूजर्स तक मैसेज पहुंचाने में सफल भी हुई थी। मध्य प्रदेश को लेकर भी कांग्रेस शायद इसी प्लानिंग के साथ नजर आने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही ऐसे पोस्टर्स जारी होना कांग्रेस के लिए बेमौसम बारिश की तरह सामने आया। मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश सरकार को भ्रष्ट बता दिया। मुझे नीचा कोई नहीं दिखा पाएगा, ये सुन ले कान खोल के। प्रदेश की जनता मेरी गवाह है और आप मीडिया वालों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 47 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी निचली राजनीति में जाने के लिए। एक एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दे और तकनीक का मेल किसी एक्सप्लोसिव की तरह काम करता दिख रहा है, जो कर्नाटक में कांग्रेस के काम आया था। लेकिन मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स से शुरू हुई लड़ाई किस लेवल तक पहुंचेगी और इसका क्या अंजाम देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, कर्नाटक की ही तरह भ्रष्टाचार का मुद्दा एमपी की सियासत में तूल पकड़ेगा। सवाल नंबर 2, इस चुनाव में छवि की राजनीति भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। सवाल नंबर 3, जमीनी कसरत के साथ अब वर्चुअल टूल्स का इस्तेमाल भी तेज होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत का हाईटेक मॉडल। मध्य प्रदेश चुनाव में पोस्टर्स के साथ QR कोड वाली हाईटेक सियासत देखने को मिल रही। सुबह पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर पोस्टर नजर आए तो देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ भी पोस्टर दिखने लगे। कुल मिलाकर अब करप्शन और टेक्नोलॉजी के साथ सियासत का नया अंदाज देखने को मिल रहा। लेकिन कई बार राजनीति में ये भी होता है, दिखता कुछ है और होता कुछ है, और जहां होता कुछ है वहां दिख कुछ और जाता है। तो क्या ये जो पोस्टर्स बार एक तरह से कहा जाए चल पड़ा है, इसके पीछे भी कुछ और है? आज समझेंगे इन्हीं मायनों को। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। विपिन वानखेड़े हैं, कांग्रेस के विधायक, विपिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी है, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी के पास ही चलूंगा चूंकि दोनों पार्टियों की बात हो रही। दिनेश जी, हमने देखा कि करप्शन का मुद्दा चला कर्नाटका में, और अब बारी मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है और छत्तीसगढ़ की, बाकी 2 राज्य और।
लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह का ये पोस्टर्स बार जो दिखाई दे रहा है, क्या नज़र आता है इसके पीछे? क्या आने वाले दिनों में राजनीति किसी और दिशा में जाएगी? देखिए, राजनीति जिस दिशा में जा रही है वो पोस्टरों से बहुत साफ हो गया, और कोई चाहता है भी है कि करप्शन इशू हो, और जब करप्शन इशू होता है तो सीधा नुकसान जो सरकार में होता है, जो भी राजनीतिक दल उसको होता है। कर्नाटक इसका उदाहरण है। यदि छत्तीसगढ़ में करप्शन इशू बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, तो वो सरकार के खिलाफ बनाएगी। छत्तीसगढ़ में बनाएगी तो वो भाजपा बनाएगी। लेकिन जो है सत्ताधारी दल तो विपक्ष के खिलाफ बनाता रही है करप्शन का, और आप करप्शन का कोई मामला है तो सत्ताधारी दल को ही जवाब देना है ना, कि आपको जब ये जानकारी है तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। जैसे 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर होता ना कि व्यापम के इतने मामले थे, ई टेंडरिंग था, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। ये सवाल तो मौजूद है। 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें भले ही ये कर्ज मुक्ति में कवर अप हो गया था मामला, लेकिन व्यापम भी एक बड़ा कारण था जिसके कारण सरकार बदली। तो करप्शन तो हमेशा इशू रहता है। जनता जिस चीज़ों को लेकर रिएक्शन देती है या चर्चा करती है वो हमेशा चुनावी मुद्दा होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हमें लगता है जैसा मैंने कहा कि दिखता कुछ है और होता कुछ है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। समझते हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे? ये जो जिस तरह से कमलनाथ जी को दिखाया गया आरोप वो आप पर लगा रहे हैं सीधे तौर पर। उन्होंने कहा कि एक एक नेता ये समझ ले, पर उसमें जो जिक्र किया गया है वो कमलनाथ जी का जिक्र किया गया है। वो कह रहे हैं कि इतने वर्षों में मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा। लेकिन कई बार ये भी समझ आता है कि बात वहाँ की हो गई, चली कहीं और जाएगी। आशीष जी। जी चलिए, मैं आशीष जी की शायद आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो हेलो जी आशीष जी बोलिए, बोलिए, अपनी बात कीजिए। आवाज मिल रही मेरी? जी हाँ, आप बोलिए। आप मेरा सवाल आपने सुना? हाँ सुना। जी जवाब इस तरह की हरकत हम करते नहीं है मनोज जी। जी जी। अगर ये किसी ने किया है तो उसकी तह तक जाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर ही इस समय नेतृत्व को लेकर खींचतान अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा मची हुई है, और हमें तो हमला करना होता है तो हम तो खुलेआम करते हैं। और हमारे नेता कहते भी है कि कमलनाथ की सरकार के समय किस तरह का भ्रष्टाचार और लूट मध्य प्रदेश में मची थी। इनके मंत्री कहते थे कि किस तरह रेत माफिया और खनन माफियाओं को सनद दिया जा रहा है, कौन लोग उनसे डील कर रहे हैं, ये इनके मंत्रियों ने खुलेआम किया। जो कमलनाथ के करीबी लोगों पर रेड पड़ी उसमें कितना पैसा बरामद हुआ और कितना पैसा दिल्ली गया ये किसी से छिपा हुआ नहीं। और इसलिए एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर, उसके मुखिया पर आरोप लगाना हमारा अधिकार है। और जहां तक बात आज के ताजा तरीन मामलों की है, ये पोस्टर किसने लगाया, क्यों लगाया, इसकी भी जांच होना चाहिए। जो लोग कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए जिम्मेदार थे, जिनके कारण सरकार गिरी, कहीं न कहीं वो ही लोग आगे आने के लिए हो सकता है कि कमलनाथ की छवि पर इस तरह का अटैक कर रहे हो। हमें तो जो करना है इस चुनाव में आमने सामने करेंगे, जो आरोप लगाना है वो आमने सामने कैमरे के सामने लगाएंगे। ये पोस्टर वार करना हमारा कोई तरीका भी नहीं है, और हमने इस तरह का कुछ किया भी नहीं। पुलिस में शिकायत करना चाहिए, पुलिस मामले की जांच करेगी, जिन लोगों ने भी पोस्टर लगाए होंगे वो भी सामने आएंगे। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कमलनाथ की सरकार के समय तक किस तरह का भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, और भ्रष्टाचार के एक पर्याय कमलनाथ की तत्कालीन सरकार बन चुकी। ठीक है विपिन जी, खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये मुकदमा दर्ज कराया गया है कि इस पूरे मसले की जांच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें षड्यंत्र किया गया है, उल्टा आप पर आरोप लगा दिया। आप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, लेकिन बीच में कोई और तो नहीं है ये सब। आशीष जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि वो करते हैं, खुलेआम करते हैं। इसीलिए उनके विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों की खुलेआम हत्या करवा दी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में। और ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि कितने खुलेआम आदिवासियों की हत्या हुई। खैर ये कोई बताने वाली बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है और आदिवासी वर्ग को भी मालूम है कि आदिवासियों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। बात रही प्रकरण दर्ज होने की, तो कांग्रेस ही दोपहर में 1:30 बजे से भोपाल के थाने पर प्रकरण दर्ज करवाने के लिए गए थे। 6 बजे तक थाने पर बैठे रहे, किंतु प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। बात आती है जांच कराने की कि आखिर किसने किया, क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी अब इससे बचना चाहती है। जो पार्टी खुद, जो सरकार खुद भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, चाहे वो 2018 के व्यापम घोटाले की बात हो या तब से लेके अभी तक के जितने तमाम घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं उनकी बात हो,
बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं कि इसमें कोई जांच का विषय नहीं है कि पोस्टर किसने लगाए। ये पोस्टर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, ये बात आशीष जी को भी मालूम है और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने लगवाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने लगवाए हैं, उनको भी मालूम है। इसीलिए प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस शायद इतनी पिछड़ी हुई नहीं है कि पोस्टर लगाने वालों को पकड़ ना पाए। अगर बड़े बड़े मर्डर करने वालों को पकड़ा जा सकता है तो जिन लोगों ने पोस्टर लगाए उनको भी भोपाल जैसे शहर में हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। जिन जगहों पे पोस्टर लगे हैं उस समय उन जगहों पर कौन लोग उपलब्ध थे उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। तो इसे तमाम तरीके से किया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट बात यह है, आरोप नहीं है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि युवा मोर्चा के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। नहीं तो आपके पास कोई ऐसी जानकारी आ गई, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं आरोप लगा रहा हूँ और खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ और गारंटी के साथ आरोप लगा रहा हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं पोस्टर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगवाए हैं, मुख्यमंत्री जी का इसमें निर्देश था, उनके संगठन का, पार्टी का निर्देश था, इसीलिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। और देखिए बहुत स्पष्ट बात है, आज पिछले 20 साल में से लगभग 19 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, जांच उनके ऊपर हो रही है, कार्रवाई उनके अधिकारियों के ऊपर हो रही है और वो आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो आप पर भी लगता रहा ना विपिन जी, ये आरोप तो आप पर भी लगता रहा कि 15-16 महीने की आपकी सरकार रही तो जो मुद्दे थे उनकी जांच आप करा लेते। 15-16 महीने में तो सब हो जाता, 1-2-4 जांच तो हो ही जाती। 4 दिन में जांच हो जाती है। देखिए 15 महीने की सरकार थी, यही आरोप लगाए, क्या सिद्ध कर पाए? इन्होंने बहुत सारे घोटालों के आरोप हमारी सरकार पर लगाए, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। जी आशीष जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। इसलिए कांग्रेस बोलती कुछ है और कहती कुछ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आरोप युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लगाना है, इस आरोप को लेकर भी हम इनको कटघरे में खड़ा करेंगे। आप युवा मोर्चा जैसे संगठन पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल आप कटघरे में खड़ा कीजिए। और हमने जो कहा, अगर हम जो कह रहे हैं कमलनाथ जी पर आरोप लगा रहे हैं वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं, हम तो उससे इनकार करते ही नहीं। आशीष जी, आपकी पूरी पार्टी, आपके मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र हैं, मुझ पर जो कार्रवाई करना चाहें वो कार्रवाई कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर लगाए हैं। खैर बहरहाल अगर ये बात भ्रष्टाचार की जांच की हो रही है, चलिए मैं लौटता हूं। तो जब इतने समय से 15 महीने के बाद अब भी लगभग 3.5 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कमलनाथ जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच करवा लेते। यही तो सबसे बड़ा मजाक है सर। आपकी पार्टी आती तो आप जांच नहीं करा पाते, उनकी पार्टी तो वो आपकी नहीं कर। आज कार्रवाई कर दें, शिवराज सिंह जी आज कमलनाथ जी के ऊपर कार्रवाई कर दें। अगर कहीं कोई घोटाले का आरोप है और अगर वो कहीं दोषी पाए जाते हैं तो पोस्टर चिपकाना कहा की राजनीति हुई। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि शिवराज सिंह जी डर चुके हैं और ये तो मैदान छोड़ के भागने वाली बात है। शिवराज सिंह जी अब मैदान छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अब ये तो मैदान में समझ आएगा सर, मैदान में तो भाई। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह दीजिए। मैं दिनेश जी से पीठ पीछे हम कोई वार करते नहीं, हमारी पार्टी का ये चरित्र भी नहीं है। जी चलिए दिनेश जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा, जैसा आपने भी कहा, आपका भी 14-15 महीने का जो भी कार्यकाल रहा उसमें बहुत सारे ऐसे मसले हुए जो भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए गए, लेकिन जांच किसी की नहीं हुई। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं, जांच उसमें भी वहां नहीं पहुंची। आखिर कहां जाकर मसला अटक जाता और फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सामने आ जाता। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप जो लगा रहे हैं वो जो भी लोग आरोप लगाते हैं उनका सच जनता को मालूम होता है। तो जब वो इलेक्शन पर जाती है तो वो अपने हिसाब से उसे पता है कि किसको वोट देना है। लेकिन आप जो इस तरह की पोस्टरबाजी जब होती है तो ये नहीं है कि एक ही पक्ष उसमें कटघरे में आएगा, दूसरा भी आता है। हो सकता है कि एक पक्ष के खिलाफ कमज़ोर मुद्दे हों, दूसरे के खिलाफ मजबूत मुद्दे हों। तो ये ऐसा दुधारी तलवार वाला खेल है। ये ऐसा नहीं है कि हर बार एक जो राजनीतिक दल इससे लाभ लेना चाहता है उसको लाभ मिल ही जाए, क्योंकि करप्शन का मुद्दा हमने देखा 2014 में देखा था, जब दिल्ली में इतने बड़े जो है आंदोलन हुए, अरविंद केजरीवाल उसी में नेता हो गए, लोकपाल बिल को लेकर हो गए। आज कोई बात नहीं करता करप्शन पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तो कई लोगों को जेल में भेज दिया था, लेकिन अब कोई आरोप लगता है तो अब तो कोई कार्रवाई भी नहीं होती ना। तो करप्शन
जिसके कारण चर्चा होती है उस पर जब सरकारें ही कार्रवाई नहीं करती। अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखिए ना कि मंत्रियों के एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, बैठकों में क्या हो रहा है, लेकिन उसको लेके कोई दिख रहा है कि पार्टी गंभीर है या जो है संगठन गंभीर है या सरकार गंभीर है। अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। जो पुलिस हाउसिंग का मामला हुआ, इतना बड़े जो है छापे के बाद हमने देखा करोड़ों की संपत्ति निकली, और जो छापे पड़ रहे हैं उसमें हो ही रही है ना। आप देखिए जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो प्यारेलाल कमल और BR यादव को तो मंत्रिमंडल से हटा दिया था। तो ऐसे एक्शन वो होता है। यदि आप रोकना चाहते हैं करप्शन, केवल करप्शन को आप केवल बाजार में ये बताना चाहते हैं कि इस पर दाग है और हम पर नहीं है, तो सामने वाला भी आप पर कीचड़ उछालेगा। लेकिन एक बात सर समझ आ रही है कि ये जो दाग जिस पर भी है वो दाग उछलेंगे इस बार इलेक्शन में, यदि मतलब रणनीति तो वही नजर आ रही। तो कर्नाटक में भी तो यही हुआ था। आप देखिए जो कर्नाटक में कांग्रेस ने जो टैक्टिस अपनाई थी, ये उसी का तो प्रयोग यहाँ हो रहा है ना कि आपको करप्ट। लेकिन ये इसमें चूंकि कमलनाथ का फोटो है, वहाँ भाजपा सरकार के वहाँ के मुख्यमंत्री का फोटो था। इसी तरह QR कोड की पॉलिटिक्स थी, तो उसको ही तो कॉपी की गई है यहाँ, उसी को जरिया बनाया जा रहा है कि लोगों तक पहुँचे। तो एक दल करता है तो दूसरा भी करेगा, उसको फिर जो चाहती है कांग्रेस पार्टी अल्टीमेटली वो मुद्दा बन जाएगा। करप्शन ही तो चाहती है कांग्रेस पार्टी की, करप्शन मुद्दा हो, तो उसी पर वो आ रही है। विपिन जी, क्या ये रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है और हमने देखा जिस तरह से कर्नाटका में ये मुद्दा चला, वो चला भी, उसका लाभ भी आपको मिला। मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राजनीति में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क बहुत अलग तरह का है, वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन सवाल यही है, क्या उसी तरह की रणनीति पर बढ़ने की तैयारी? और वो रणनीति है तो फिर इसमें ये तो नहीं कि चलिए अभी कमलनाथ जी का पोस्टर लग जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, पर इस बहाने एक चर्चा चल पड़े और जहां जाना है वहां पहुंच जाए। विपिन जी देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान जी के मन में डर था, क्योंकि कर्नाटका में ये स्पष्ट तौर पर दिखा है कि जनता किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को नकार रही है। उसी के डर से शिवराज सिंह जी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि मध्य प्रदेश में भी भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगी। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाने के लिए शिवराज सिंह जी ने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पहले ही ये कांग्रेस के लिए पोस्टर लगवा दिए कि ताकि वो ये इससे बच सके। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई से बचा नहीं जा सकता है। पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से सतपुड़ा भवन में आग की लपटें निकली हैं। उन आग की लपटों को पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और आज प्रदेश का हर एक नागरिक जागरूक नागरिक है और वो इस बात को जानता है कि अगर चुनाव के ठीक पहले सतपुड़ा भवन में अगर आग लग रही है तो आग लगने का कारण क्या है, कि आग क्यों लग रही है, सबको मालूम है। भ्रष्टाचार की तो जांच हो गई ना, जांच के बाद रिपोर्ट भी आ गई है। देखिए, जिन लोगों ने आग लगवाई उन्हीं लोगों ने जांच कर दी, तो भला सब सामने कैसे आएगा? अरे जांच करनी थी तो जो फाइलें, जिंदा फाइलें थी, जिंदा फाइलों की जांच होनी थी। फाइलें जला दी और उसके बाद जांच करके बता दिया कि आग गलती से लग गई थी या आग किसी कारणवश लग गई थी। जांच करनी थी तो जो कागज थे उन कागजों की जांच होनी चाहिए थी, उन फाइलों की जांच होनी चाहिए थी। ये चुनाव के पहले सतपुड़ा भवन में सर 16 महीने की आपकी फाइलें भी तो होंगी ना भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार तो उनकी है। तो बिल्कुल 16 महीने की अगर कहीं कोई फाइल है तो मैं तो बोल रहा हूँ, अगर कहीं कोई एक भी आरोप, हमारे कमलनाथ जी तो राजनीतिक संत हैं, उनके ऊपर उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में कभी आज दिन तक के एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और अगर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की बात है, उनके पास कोई मुद्दा है, तो हम तो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच करे और कार्रवाई करे। आशीष जी, लेकिन शिवराज सिंह जी के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विषय है। चलिए सुन लीजिए विपिन जी, आपकी बात का जवाब ले लूं, आपकी बात का जवाब ले लें। करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, उस करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार से कैसे बचना है? शिवराज सिंह जी, विपिन जी जरा सुन लीजिए, कैसे जेल जाने से बचा जाए। आशीष जी को सुन लीजिए सर, आपको कैसे अपने आप को जेल जाने से रोका जा सकता है? आशीष जी को सुन लीजिए, मैं जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। आशीष जी जवाब दीजिएगा और मैं आपसे, आशीष जी मेरा एक सवाल भी ले लीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार के दस्तावेज से हमारी धरोहर थे, निश्चित ही वो अग्निकांड की जो घटना हुई उसका सबको दुख है और हमारा बहुत सारा रिकॉर्ड उसमें चला गया। लेकिन हर चीज को बेसिर पर आरोप लगाना ये कांग्रेसियों की फितरत में शामिल है। कोई भी बात हो जाए उसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता देना, षड्यंत्र बता देना, ये कांग्रेसियों की आदत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है।
और हम अपने विकास को लेकर जनता के बीच 2023 में जा रहे हैं। आप कितने भी आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगाइए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के कामों की प्रति जो खुशी मध्य प्रदेश की जनता के अंदर है, लाडली बहना से लेकर किसान तक, जी मजदूर से लेकर जवान तक, आपने तो युवा को रोजगार देने की बात कही, करवाइए अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के फार्म भी, लर्न एंड अर्न, सीखेंगे और कमाएंगे 8,500 रुपए। आपने तो 4,000 नहीं दिए, 8,500 रुपए हम देंगे, प्रमाण पत्र भी देंगे और नौकरी भी देंगे। जो काम आप नहीं कर पाए उसको भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार करने जा रही है। आशीष जी, लेकिन ये जो मुद्दा चल पड़ा है, जिस तरह से जो भी पोस्टर लगे, मैं नहीं कह रहा हूं किसने लगवाए, अब वो आरोप दोनों आप उन पर लगाएंगे, आप उन पर लगाएंगे, शाम होते होते आपके खिलाफ भी पोस्टर लग गए, तो ये राजनीति क्या पोस्टर की चलेगी आगे? और यदि ऐसा है तो चुनौती होगी फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने। देखिए, समय काल और परिस्थिति के हिसाब से जिस तरह युद्ध की तकनीक बदलती है, हथियार बदलते हैं, उस तरह हो सकता है इस तरह की पोस्टर वार मध्य प्रदेश में आने वाले समय में देखने को मिले। लेकिन हम तो अपना काम ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड बिल्कुल हर चीज कहने में हमें संकोच नहीं है। अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया है तो हमारा कर्तव्य उसको बताने का। आपने तो बड़े संकेत दे दिए, हाईटेक का जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। हाईटेक सियासत की तरफ आपने संकेत दे दिए कि हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिले। बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो घटिया स्तर तो कांग्रेस कर रही जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका जीवन पूरा त्याग की तपोमूर्ति है, उनके पिताजी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कांग्रेस के नेताओं को शोभा देता है क्या? इसलिए जिस शैली में बात करेंगे उस शैली में भारतीय जनता पार्टी भी जवाब देगी। चलिए दिनेश जी, ये तो समझ आ रहा है, दोनों ही पार्टियों को आप सुनिए, देखिए दोनों तैयारियां, और ये ऐसा चुनाव है 2014 के बाद से चीजें बदली है, हाईटेक हुआ है चुनाव। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़े जाने लगा है, हर हाथ में मोबाइल है, तमाम तरह की इंस्टाग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही। तो क्या इसका इस्तेमाल इन चीजों में होगा, विकास के मुद्दों को छोड़कर? नहीं, देखिए सभी तरह से होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल इसी तरह से होगा। विकास के लिए सरकार करती है, लेकिन जो समस्या है, जो मुद्दा है, वो मुद्दा इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? आप देखिए ना कि जो जनता के मुद्दे हैं वो रिफ्लेक्ट हो कैंपेन में, तो समझ में आता है कि आप वो तो हो नहीं रहे। तो जो हाईटेक है, जो भी प्रचार आपका, तो जिन लोगों के बीच पहुंच रहा है वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? उनको पता है कि उनका जो कैंडिडेट है वो उसकी स्थिति क्या थी या क्या उसका सामाजिक स्तर था, तो वो हर स्तर पर जानता है, तो उसको उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, जहाँ चेहरे की सियासत होती है वहाँ एक व्यक्ति पर फर्क पड़ सकता है, संगठन पर पड़ सकता है, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर कोई चुनाव होगा, चेहरा होगा, तो फिर स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लोगों के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि लोगों को लग रहा है कि करप्शन है तो उसको बताएं या ना बताएं, आप किसका करप्शन है, तो उसमें सुधार तो नहीं हुआ ना। क्योंकि आप 5 साल में हमारे यहाँ 2 सरकारें रही, एक दूसरे पर आप आरोप लगाते रहिए। जनता को तो दोनों सरकारें देखी हैं, उसे पता है कि किसने क्या किया है, तो वो उस हिसाब से वोट करेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में वैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत कम बना है, यदि हम पुरानी राजनीति को भी देखें, तो क्या इस बार इस तरफ जाएगा चुनाव? नहीं, मैंने कहा कांग्रेस की तो कोशिश ही यही है ना कि वो करप्शन के मुद्दे पे आए। उसका पीरियड तो बहुत छोटा सा है, लेकिन 18 महीने का जो पीरियड है, इसमें 18 महीने में बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जिनको जो है सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। फिर वो नए सिरे से उखड़ेंगे, फिर वो हार्ड डिस्क की बात होगी, व्यापम की, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कांग्रेस के खिलाफ व्यापम जो हनी ट्रैप का मामला भी सामने आएगा कि उस वक्त क्या हुआ था। तो ये आरोप प्रत्यारोप से चुनाव पे बहुत ज़्यादा उसका वैसे फर्क नहीं आएगा। जो स्थानीय स्तर पर जो करप्शन हो रहा है, जो लोग अधिकारियों का करप्शन देख रहे हैं, जो निचले स्तर पर पार्टी के किसी भी पार्टी के नेताओं का देख रहे हैं, उसका जो फर्क आएगा। चलिए सर, ये देखेंगे कि आखिर कौन सा किस पर कितना फर्क पड़ता है, लेकिन ये तो समझ आ रहा है कि 2023 का चुनाव किस दिशा में जाएगा। बेहतर हो कि जनता इस उम्मीद में है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके पास क्या है करने के लिए, आपके काम से क्या जनता खुश हो पाएगी। और जो जनता को जीत लिया, जनता के मुद्दों पर काम कर लिया, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उसका राह आसान हो जाएगी। लेकिन दोनों दलों की तरफ से जिस तरह से पोस्टर बार हुआ है, वो इशारा बहुत कुछ कर रहा है। बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका, बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, दिनेश जी आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत एक अलग दिशा में चल पड़ी है। 2023 का चुनाव आते आते हमें लगता इसमें बहुत कुछ दिखने वाला है। तो आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि विकास के मुद्दों पर बात हो तो बेहतर रहेगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। नमस्कार।